खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें, गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण खबरों के तह तक। राजनीति के गलियारों की खबरें केवल तह तक में। नमस्कार, मैं प्रत्यूष तह तक में। खबरों की शुरुआत करते हैं बिहार की शिक्षा और शिक्षक व्यवस्था से। बिहार की शिक्षक एवं शिक्षा व्यवस्था कभी भी उम्दा या उत्तम नहीं रही है, मगर हाल में ही बिहार शिक्षक बहाली को लेकर जो पूरा ड्रामा हुआ है वो किसी अंत पर आने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को संज्ञान में लेते हुए माध्यमिक शिक्षकों के ऊपर सरकार ने फैसला लेते हुए कहा है कि नियोजन पत्र 15 जुलाई तक इनके हाथों में होगा। लॉकडाउन के लगभग 100 दिनों के बीत जाने के बाद भी मुखिया संगम बाबा लगातार जरूरतमंदों की सहायता में लगे हुए हैं। इसी क्रम में मुखिया ने तरैया के देवरिया गांव में पिछड़ों के बीच राहत पैकेट्स का वितरण किया। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी और माई लॉफ्ट के संयुक्त तत्वाधान से कोरोना महामारी से जुड़े हुए और इस महामारी के बीच पुस्तकालयों के रखरखाव और उत्तम रीचेबिलिटी को लेकर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य सचिव बिहार सरकार ने जानकारी देते हुए कहा है कि 3 मई के बाद बिहार में आए हुए प्रवासियों से करीबन 4,250 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि अब तक हो चुकी है। लॉकडाउन आंशिक तौर पर खुल चुका है, मगर नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी है। तो संज्ञान में लेते हुए कई राज्य सरकार हाईवे पर गाड़ियों को रोक रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने अब सूचना जारी की है कि इन गाड़ियों को नाइट कर्फ्यू के दौरान भी हाईवे पर ना रोके राज्य सरकार। कोरोना संकट के बीच कल फिर प्रधानमंत्री विभिन्न मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत बैठक करेंगे। इस बैठक में शायद पुनः लॉकडाउन लगाने पर की जा सकती है चर्चा। जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकवादियों पर ट्रिपल अटैक किया है, जबकि पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग में अब भी मुठभेड़ जारी है। 4 आतंकवादी अब तक ढेर किए जा चुके हैं। ढाका नगर परिषद के मुख्य पार्षद का 2 साल का कार्यकाल पूरा होते ही बाकी पार्षदों ने लाया अविश्वास प्रस्ताव। मोतिहारी शहर के चांदमारी चौक में हुई गोलीबारी में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एक महिला सहित 3 और लोगों से की जा रही है पूछताछ। रविवार को मानसून के दस्तक देने की आशंका है, जिसकी तैयारी करते हुए गोपालगंज नगर निगम ने नालों की सफाई शुरू कर दी है। गोपालगंज के कल्याणपुर में पड़ोसियों ने किसान के घर में आग लगा दी, जिसके बाद लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। घोड़ा सहन में मृत दवा कारोबारी के परिजन से मिले राष्ट्रीय वैश्य महासभा के अध्यक्ष। बिहार शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बिहार में अभी कोई भी स्कूल और कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। इस महामारी के बीच बिहार अब और रिस्क नहीं ले सकता है। हेल्थ सेंटर गरीबों की सेवा में हमेशा तत्पर। निःशुल्क चिकित्सा परामर्श के लिए संपर्क करें SR हॉस्पिटल। पढ़ें और पढ़ाएं तह तक में राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका। महामारी के बढ़ने के बीच बिहार चुनाव के दिन भी करीब आते जा रहे हैं, जिसे लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। इसी सरगर्मी को लेकर बिहार के पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर सिंह से संवाददाता अजय जायसवाल ने की खास बातचीत। जो विकसित है इसकी नींव में जाएंगे तो मेरे बिहार के प्रवासी मजदूर के पसीने की महक आती है। बिहार के व्यक्ति का पसीना इस देश के विकास की नींव में पड़ा। बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व देश के जाने माने गांधीवादी नेता एवं गांधी संग्रहालय पूर्वी चंपारण के सचिव ब्रिजकिशोर सिंह जी से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि बिहार में हो रहे राजनीतिक उथल पुथल के बारे में, साथ ही बिहार में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य तब और अब में क्या अंतर नजर आता है। सवाल तह तक में इस वक्त पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रिजकिशोर सिंह जी के आवास में मैं उपस्थित हूं। इस वक्त चल रही कोरोना महामारी के बीच राजनीतिक उथल पुथल पे इनकी राय जानने के लिए। कोरोना तो एक विश्वव्यापी आपत्ति है। सबसे बड़ी बात है
कि आज अमेरिका ऐसा देश इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इटली 30 जून तक लॉकडाउन है। इस समय बिहार की राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज हो गई है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति तो समय के मुताबिक परिवर्तित होता रहता है। ये अभी जो लॉकडाउन के अंदर और कोरोना के इस विषम परिस्थिति में बिहार सरकार ने जो अपनी कोई सक्षमता और सीमित साधनों के अंतर्गत बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया। और इस समय गांधीवादी विचार पे आप क्या कहना चाहते हैं मौजूदा राजनीति की चहल पहल पे? गांधी जी ने जो विचार दिया था आज वही साक्षात्कार होगा। गांधी जब आए थे 1917 में तो उन्होंने चंपारण में आंदोलन के समय में कहा था कि यहाँ पर गंदगी और निरक्षरता, अज्ञानता के कारण लोग पूरी तरह से प्रभावित है। एक चीज जानना चाहेंगे, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और तब में और अब में क्या परिवर्तन है? पूर्व में जो राजनीति हुआ तो राजनीति उनका मापदंड था चरित्र और सामाजिक सेवा। आज वो चीज विलोपित हुआ जा रहा है। हर हाल चाहे जो भी हो, बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज है। अब देखना यह है कि बिहार की सियासत किस ओर करवट लेती है। मोतिहारी नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 में वार्ड पार्षद सह समाज सेवी अर्जुन जायसवाल ने जन सेवा संगठन के तत्वाधान से लोगों के बीच साबुन आदि का वितरण किया। इस निःशुल्क वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। देखिए अजय जायसवाल की खास रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच आज जन सेवा संगठन के द्वारा पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी नगर परिषद वार्ड नंबर 12 में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मुनमुन जायसवाल के उपस्थिति में संगठन के अध्यक्ष अजय कुमार जायसवाल, सचिव अजीत कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष प्रतीक कुमार सिंह के नेतृत्व में मास्क और साबुन का निःशुल्क वितरण किया गया। इस अवसर पर मुनमुन जायसवाल ने बताया, जन सेवा संगठन के माध्यम से मेरे वार्ड में मेरी उपस्थिति में आज मास्क और साबुन का वितरण किया गया। ये पूरे नगर परिषद में सभी वार्ड में लोग ऐसा कार्यक्रम चला रहे हैं जो काफ़ी सराहनीय है। कार्यक्रम में उपस्थित संगठन के बृजकिशोर प्रसाद, हरीश कुमार, रणधीर कुमार, राजीव कुमार दुबे, मनोज तिवारी, प्रभास कुमार के अतिरिक्त स्थानीय दीपक कुमार, हीरू कुमार, प्रदीप कुमार, अमित कुमार, सुमित कुमार, ओमराज आदि उपस्थित थे। इस संगठन के संदर्भ में कोषाध्यक्ष ने बताया, हम लोग पूरी महामारी पर लोगों की सेवा करते आए हैं। आज इसी कोरोना महामारी के दौरान हम लोग मोतिहारी नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 में हर घर घूम कर हम लोगों ने मास्क का वितरण किया है। हमारा जन सेवा संगठन हमेशा लोगों की सेवा के लिए हमेशा आगे है। और साथ ही स्थानीय निवासी काफी खुश नजर आए और इस संदर्भ में स्थानीय निवासी दीपक कुमार ने अपनी बात रखी। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। जन सेवा संगठन के द्वारा इन्होंने मेरे वार्ड कमिश्नर समाज सेवी मुनमुन जायसवाल द्वारा इन्होंने मास्क और साबुन का वितरण किया है और हम लोग भी मैंने लिया है, जो कि इन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। और यहाँ तक कि इन्होंने हर घर भर में पहुँचाया है मास्क और वितरण और सोशल डिस्टेंसिंग का भी इन्होंने पालन का उपदेश भी बताया है। ये काम के लिए जन सेवा का मैं हमेशा और मेरे मोहल्ले वासी हमेशा आभारी रहूँगा। मोतिहारी में मनरेगा के जरिए लाखों में ही हो रहा है करोड़ों रुपयों का काम। मजदूरों को ना ही ठीक रोजगार मिल पा रहा है और ना ही पूरा वेतन। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि अब राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त की जांच एसओजी भी करेगी। वैशाली में गैस टैंकर के पलटने से मची अफरा तफरी। काबुल के मस्जिद में आईडी ब्लास्ट हो गया है। इसके चलते वहां के इमाम सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र में अनेकों प्रवासी बाहर से लॉकडाउन के बाद अपने घर आए हैं, मगर सूचना के अनुसार इनमें से 75% मजदूरों को राशन मुहैया अब तक नहीं किया गया है। भारत के लिए एक बुरी खबर।
कोरोना के केस 3 लाख के पार पहुंच गए हैं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना मरीजों के मामले में अब हमने ग्रेट ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। इंग्लैंड को पीछे छोड़ भारत अब चौथे स्थान पर आ गया है। मगर भयात्मक आंकड़ा यह है कि पिछले 11 दिनों में, केवल 11 दिनों में भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में 1 लाख का इजाफा हुआ है। भारत में इस वक्त कोरोना के कुल 3,09,603 मामले हैं, जिसमें से 8,890 मौतें हुई हैं, तो 1,54,330 कोरोना से अपनी जंग जीतने में सफल हो पाए हैं। वहीं बिहार में भी यह आंकड़ा तेजी से उफान में है। बिहार में मौजूदा समय में यह आंकड़ा 6183 का है, जहां मृतकों की संख्या 37 है। अब तक 3316 लोग इससे ठीक हो चुके हैं। ऐसे समय में सभी से आग्रह कर कि जितना से जितना हो सके कोशिश करें कि आप इस संक्रमण से बचाव कर पाए। घर में रहे, जरूरत होने पर ही बाहर जाए, क्योंकि ये 3 लाख संक्रमितों का आंकड़ा केवल उन लोगों में से है जिनके टेस्ट अब तक हुए हैं, क्योंकि करीब 5 करोड़ के आसपास का फिगर है। मगर बाकी की 125 करोड़ की आबादी ऐसी है जिसकी टेस्टिंग तक अभी नहीं हुई है। कि देखिए, अगर 130 करोड़ भारतवासियों की टेस्टिंग हुई होती तो ये आंकड़ा कितना बड़ा होता। अंदाजन ये आंकड़ा करीब 1.25 करोड़ होता। इसीलिए सरकार से हमारी अपील है कि टेस्टिंग में जल्द से ज्यादा का इजाफा हो, ताकि लोग इस संक्रमण से जाने अनजाने में संक्रमित ना हो पाए। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त। देखते रहिए तह तक केवल